राजस्थान में सत्ता का अखाड़ा सज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के महारथी चुनावी रणभूमि में उतर चुके हैं। राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर जोर आजमाइश का दौर जारी है और इन सब के बीच एक चेहरा राजनीति के केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट की, जो कि कांग्रेस को लगातार दूसरी बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 19-20 साल के राजनीतिक करियर में सचिन पायलट ने इतना पसीना नहीं बहाया जितना इस बार बहा रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके सामने राज नहीं रिवाज बदलने की चुनौती है। देखिए राजस्थान के नागौर से संवाददाता मनीष शर्मा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये निर्णायक घड़ी है। 25 तारीख को मतदान होगा। आप सबकी वोट, 36 कौमों की वोट, चारों धर्म के लोग मिलकर ये संकल्प ले लें कि हम कोई वोट खराब नहीं करेंगे। संदेश दिल्ली जयपुर तक जाना चाहिए। बीजेपी के अंदर मुझे लग रहा है कि 5 साल तो निष्क्रिय रहे। अब उनको लगता है कि इतिहास गवाह है कि हर बार 5 साल में सरकार बदलती है तो हम ऑटोमेटिकली सरकार में आ जाएंगे। तो सब लोगों को, किसी को मंत्री बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो वो खींचतान ज़्यादा है भाजपा। ये भ्रम टूट गया कि बीजेपी को हम हरा नहीं सकते हैं। हराएंगे। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। बीजेपी के तमाम कोशिशों के बावजूद माहौल हमारे पक्ष में है। कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सचिन पायलट ड्राइविंग सीट पर हैं और प्रचार का कारवां तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 4 व्हीलर को ड्राइव कर चुनावी सभा तक पहुंचना, ये सचिन पायलट की राजनीति का स्टाइल है, जो युवाओं को खासा पसंद आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया की सभा का समर्थन देने के लिए सचिन पायलट यहां पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि युवाओं में किस तरीके का एक उत्साह नजर आ रहा है। यहां पर ज्यादातर युवा लोग हैं जो सचिन पायलट की एक झलक पाने की खातिर पहुंचे हैं और सचिन इस वक्त खुद इस युवाओं के बीच में गाड़ी चलाते हुए, यानी कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर सचिन आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक अंदाज है सचिन का, युवाओं के बीच में अपने आकर्षण को बनाए रखना बाखूबी जानते हैं और उसी का ये नतीजा है कि लोग मानो टूट पड़ रहे हैं सचिन को लेकर के, उनकी एक झलक को पाने की खातिर। और जिस तरीके का माहौल यहाँ नजर आता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं कि सचिन को लेकर ये आकर्षण राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में देखा जा सकता है। तो हेलीकॉप्टर की आसमानी परवाज सियासी तपिश पैदा कर रही है। वैसे तो कई बड़े सियासी सूरमा मरुधरा के सियासी समर में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन सत्ता के इस संग्राम में सचिन पायलट का चेहरा राजनीति के केंद्र में है। राजनीतिक पंडितों की नजर सचिन पायलट की करिश्माई राजनीति पर है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सचिन पायलट 2018 में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहते हुए कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता तैयार कर चुके हैं और अब राजस्थान में लगातार दूसरी बार कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। देखिए, जो फीडबैक मुझे मिला है, जो दौरे हम लोगों ने किए हैं कार्यकर्ताओं का, जनता का, मतदाताओं का, उसे देखकर लगता है कि अब लोग चाहते हैं कि एक बार दोबारा मौका पार्टी को दें। पर हम चाहते हैं कि हमारे काम और हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जिस संगठन और सरकार ने मिलकर काम किया है, उसके आधार पर जनता में विश्वास पैदा हुआ है। सचिन पायलट जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि 2018 विधानसभा चुनाव के अगले ही साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 25 सीटों पर चुनाव हार गई थी। दूसरा, राजस्थान का चुनावी इतिहास भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। राजस्थान में 1998 के बाद कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। आखिरी बार 1990 और 1993 में बीजेपी को लगातार 2 बार बहुमत मिला था। यानी कांग्रेस के सामने राज नहीं, सियासी रवायत को बदलने की चुनौती है। इसके साथ ही पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोक रही बीजेपी से भी 2-2 हाथ करने हैं, जो राजस्थान के चुनावी रिवाज और अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को
जीत की गारंटी मानकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी लोगों का भी भला नहीं करते हैं और खुद अपने पार्टी को ही धोखा देने वाले एक मुख्यमंत्री इधर है। तो इसीलिए मुझे लगता है 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और सक्षम और एक स्टेबल सरकार हम रचाएंगे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने अभी तक इस प्रदेश के साथ छलावा करके कपट करके राज करने का काम किया है। 4 साल तक पिटारा खोला नहीं, लोगों को दुखी करने का काम किया और फिर जख्म के ऊपर नमक डालने का काम किया। ये सब हमारी राजस्थान की जनता बहुत ही समझदार है और जानती है कि उन्होंने क्या किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि एक जोरदार तरीके से इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। राजस्थान के रण क्षेत्र में बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हालांकि बीजेपी के एजेंडे भगवा ब्रिगेड के दावों और वायदों में कितना दम है, 25 नवंबर को जनता इसका फैसला करेगी। सचिन पायलट को यकीन है कि राजस्थान के मतदाताओं की मुहर कांग्रेस सरकार के कामकाज पर लगेगी। बीजेपी के पास कोई दम नहीं है, उनको सिर्फ मजहब के, धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के मुद्दे आते हैं। खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, नौजवान, इन मुद्दों पर चर्चा करने की उन्हें हिम्मत नहीं है, क्योंकि डिलीवरी हमने करी है और वादे वो करते हैं। पब्लिक सब जानती है। सचिन पायलट कमोबेश हर चुनावी सभा में बीजेपी की आस्था वाली राजनीति पर चोट कर रहे हैं। बीजेपी के राम मंदिर और धारा 370 वाले बयानों का जवाब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से दे रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में राजस्थान के लिए क्या किया। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई, पब्लिक से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, उसका स्वाभाविक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, वो सब 9 साल के केंद्र की सरकार का शासन देख चुके हैं। इसलिए लोग अब मन बना रहे हैं कि कांग्रेस ही बेहतर विकल्प है, तो राजस्थान में अच्छे बहुमत के साथ अब सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोंक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जहां से वो अपना नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं और अब वो हाथ के निशान वाली कांग्रेसी सेना के महारथियों को बढ़त दिलाने के मिशन पर निकल चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।